देश आदेश में तुला राशि के जातकों, तुला राशि वाले कौन सी नौकरी करें, कौन सा व्यापार करें, कैरियर को लेकर के बहुत सारी परेशानियां हैं। कैरियर को लेकर के बहुत रुलाया है आपको अब तक। शनि और राहु की विशेष अनुकंपा के चलते कैरियर आपका बहुत ज्यादा उथल पुथल भरा रहा है। तो आखिर तुला राशि वाले जातक अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद नौकरी करें या व्यापार, यह सवाल प्रत्येक युवा के मन में होता है मेरे दोस्तों। इसी कंफ्यूजन में बहुत टाइम लग जाता है कि नौकरी के लिए अप्लाई करें या व्यापार के लिए कुछ पैसे पापा जी से ले लें, लेकिन समझ नहीं पाते और जीवन डावाडोल हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी। देखिए, तुला राशि के लिए सबसे बढ़िया होता है एजुकेशन पूरी करने के बाद 1-1.5 साल नौकरी करना। काल पुरुष की कुंडली में 10वां 11वां घर शनि का होता है, तो शनि को ही जागृत सबसे पहले यदि आप करते हैं तो जीवन में पीछे मुड़ करके देखने की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाती है मेरे मित्रों। अब नौकरी कौन सी करें, सबसे पहला सवाल यही आता है। तो भैया, इस नौकरी को अपने मन से मत करें। आज ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको दे रहे हैं, और जिन लोगों ने जीवन में यह किया है वो कमेंट्स करके बताना कि आज वो कितने बड़े कैरियर के मालिक बन चुके हैं मेरे दोस्तों। तो अपने पिताजी से कहें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पिताजी इस मृत्यु लोक में नहीं रहे, कोई बात नहीं, ताऊजी होंगे। पिता समान जो भी आपके हैं, जिनको आप अपने पिता समान मानते हैं, उनसे पूछिए कि पिताश्री, ताऊ जी, चाचा जी, दादाजी, मैं अपने कैरियर की शुरुआत नौकरी से करना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए, या तो आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दीजिए, या आप मुझे बताइए कि मुझे किस कैरियर में नौकरी करनी चाहिए और मेरा यह टैलेंट है। बस उसी दिन से आपके कैरियर की शुरुआत हो जाएगी मेरे मित्रों। ये क्यों कह रहे हैं? लॉजिक है। 11वें भाव में सूर्य देव है, कमाना तो सूर्य से ही है, और पिता को इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर कौन आपको पीछे छोड़े। आप ही सबसे आगे रहने वाले हैं। यही मिलता है हरिद्वार के सिद्ध आश्रम में। जो बात हम कहते हैं बड़ा अध्ययन करके कहते हैं मेरे मित्रों। और पिताजी को अगर किसी वजह से ना पता हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके पिताजी बड़े थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, या उनको वो गांवों में निवास करते हैं, उनको शहरों के बारे में पता नहीं, और बेटा नौकरी करना चाहता है शहर में, तो पिता से आज्ञा लें कि पिताजी मैं नौकरी करना चाहता हूं, आप मेरे को आज्ञा दे, मेरे को आशीर्वाद दे। और उसके बाद किसी भी ऐसे फील्ड में ट्राई करें जहां आसपास कोई सरकारी भवन अर्थात सरकारी कार्यालय हो, या फिर गवर्नमेंट का जहां काम हो वहां पर आपको प्राइवेट रूप से रख लिया जाए। बस 1-1.5 साल करो, उसके बाद आप खुद बिजनेस पे आ जाओगे मेरे मित्रों। 1-1.5 साल 2 साल की जो मेहनत होगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसका लाभ आपको बिजनेस में भी मिलेगा। बिजनेस में आने से पहले नौकरी कौन से फील्ड में और बेहतर आपकी हो सकती है, तो जहां पर गणनाओं का काम होता हो, जैसे कि बैंक, जहां पर प्रयोग गणना का हो, कॉमर्स का हो, वाणिज्य का हो, वहां पर आप नौकरी कर सकते हैं। जहां पर किसी भी तरह का कोई तेल का व्यापार होता हो, जैसे सरसों के तेल का व्यापार, पेट्रोल का व्यापार, कोयले का व्यापार, अर्थात जहां शनि हो, वहां पर आप नौकरी करेंगे तो आप कैरियर में पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। अब आपने ये सब कर लिया, अब उसके बाद आपको चाहिए अपना बिजनेस, कि नहीं यार नौकरी मेरे को नहीं करनी, अब तो मैं अपना बिजनेस करूंगा। आपके पास पूंजी है, आपके पास कैपिटल है, उस पूंजी से आपको कैरियर को अपने ग्रो करना है। तो कैरियर को ग्रो करने के लिए मेरे मित्रों, आपको सबसे अच्छा जो व्यापार हमारी नजर में हो सकता है वह है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बाद
शनि से संबंधित कोई भी कार्य, शनि से संबंधित आमतौर पर तुला राशि वाले यदि कोई भी बिजनेस व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो उनको लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। इसके अलावा दूसरा जो चीज है उनका, वो तरल पदार्थों का कार्य भी कर सकते हैं, जहां पर तरल पदार्थ जैसे कि दूध का व्यापार, दही का, समझ रहे हो ना। लेकिन इन दोनों ही बिजनेस और नौकरी करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद, इन सबको करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि किसी उपाय की आवश्यकता है तो प्रातः एक नियम बना लीजिए कि अपने माताजी और पिताजी के चरण स्पर्श प्रातः उठते ही करने हैं, और रोजाना दूध और कुमकुम, तिलक, रोली बोलते हैं ना, तिलक लगाते हैं रोली, कुमकुम और दूध भगवान शिव को अर्पित करना है। लगातार 3 महीने करेंगे तो आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा से कैरियर संबंधी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी मेरे मित्रों। बहुत बड़ा उपाय बताया। फिर भी यदि आपका काम नहीं बन रहा तो फिर पेड कंसल्टेंसी लीजिए मेरे दोस्तों। स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपकी कुंडली को देख करके बताएंगे कि आखिर कमी कहाँ है, किस प्रकार से आपको अपने लिए कार्य करना है। आप यदि किसी भी तरह की दिक्कत से परेशान हैं तो अब 14 जनवरी को सर्व विघ्न दूर करने वाला महायज्ञ हरिद्वार स्थित सिद्ध स्तोत्र सिद्ध आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। आना चाहे तो आपका स्वागत है, नहीं आते तो भी आप ऑनलाइन दक्षिणा भेज करके उसमें सहभागिता कर सकते हैं। वहां पर ताबीज का निर्माण किया जाएगा, वो ताबीज आप सभी को भेजा जाएगा मेरे मित्रों। प्रतिभाग करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।